हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल में एक्स और वाई। एक्स और रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई आपको गिवन है ये, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा जहां पर एक्स और वाई रेशनल नंबर से आते हैं। तो चलिए वीडियो का सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले आपको गिवन क्या है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स प्लस रूट ओवर वाई इक्वल टू रूट ओवर 2 प्लस रूट 3। आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा ताकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। देखिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, रूट ओवर का मतलब है हाफ और स्क्वायर का मतलब है 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। और यहाँ पे देखिए एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, मैं उसी फॉर्मूला में इसे ब्रेक करूंगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रूट ओवर एक्स, बी की वैल्यू क्या है रूट ओवर वाई प्लस रूट ओवर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 प्लस रूट 3। अब ध्यान से देखिए, इस पार्ट को मैं ब्रेक करूंगा। ध्यान से देखिए, फिर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर मिलके न्यूट्रल एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे देखिए रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर वाई, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर एक्स वाई प्लस यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं x प्लस वाई के साथ 2 और इस रूट पार्ट के साथ रूट को कंपेयर करूंगा। कैसे देखिए, तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 इंटू रूट ओवर एक्स वाई इक्वल टू आपको मिला क्या है 2 प्लस रूट ओवर 3। आप ध्यान से देखिए, x प्लस वाई के साथ मैं 2 के साथ कंपेयर करूंगा और ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखिए 2xy के साथ इसके साथ कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखिए, कंपेयर करने पर क्या आता है, ध्यान से देखिए, तो आपको मिल गया, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर 2xy इक्वल टू रूट 3। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे रूट ओवर xy इक्वल टू आएगा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लायर में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर 3/2। दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे xy आएगा और यहाँ पे आएगा 3/4। दोनों तरफ मैं स्क्वायर किया है, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों उठ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2 मिला है और यानी कि x और y का सम करने से 2 मिला है और x और y के प्रोडक्ट में 3/4 मिला है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक नया वेरिएबल मान लूंगा। यहाँ पे आपको देखिए दो लेट x y आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपको दोनों रूट में सम मिला है और प्रोडक्ट मिला है, तो इसका जो इक्वेशन मानता है उसको क्या है, मैं एक वेरिएबल में मान लूंगा। तो यहां पे आएगा जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ध्यान से देखिए, तो जेड स्क्वायर लिख दीजिए, एक नया वेरिएबल। सम ऑफ रूट आपको कितना मिला है इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए सम ऑफ रूट क्या मिला है आपको x प्लस वाई, तो यहाँ पे आएगा -2z और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आपको क्या मिला है, प्रोडक्ट में आपको मिला है 3/4, तो यहाँ पे आएगा 3/4। आप ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करूंगा। ध्यान से देखिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इस 4 को इधर लाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 4z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से मैं 4 से मल्टीप्लाई किया हूं। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मैं 8z को लिखूंगा 4z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 2z को बाहर ले आऊंगा तो रहेगा यहाँ पे 2z माइनस 3 माइनस यहाँ पे 1 ले लूंगा तो यहाँ पे आएगा 2z माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो आपको दोनों रूट मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक कर लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा 2z माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2z माइनस 3। अब ध्यान से देखिए इक्वल टू 0, अब z की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, जहां पर z की वैल्यू आएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे z की वैल्यू आएगा 3/2। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए z एक अननोन वेरिएबल है, यानी कि x और y की वैल्यू हाफ और 3/2 आया है, तो इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन आएगा देखिए, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू जो आएगा देखिए हाफ आएगा, 3/2 आएगा, और एक ध्यान से देखिए क्योंकि z अननोन वेरिएबल है तो यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 हो सकता है और y की वैल्यू 1/2 हो सकता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपको x और y की वैल्यू जो होगा, ध्यान से देखिए x और y की जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2/3/2 एंड 3/2/1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।